नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? ए. बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। बी. अंधा, रोगी, लाश, सन्यासी। सी. लंगड़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। डी. युवा, रोगी, लाश, सन्यासी। जिसका सही उत्तर है ए. बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ए. श्रावस्ती। बी. पावा। सी. गांधार। डी. उज्जैन। जिसका सही उत्तर है ए. श्रावस्ती। तीसरा प्रश्न है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? ए. अश्वघोष। बी. वसुमित्र। सी. बुद्धघोष। डी. नागार्जुन। जिसका सही उत्तर है ए. अश्वघोष। चौथा प्रश्न है, महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं? ए. वसुमित्र। बी. अशंग। सी. नागार्जुन। डी. अश्वघोष। जिसका सही उत्तर है ए. वसुमित्र। पांचवा प्रश्न है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ए. जातक। बी. धम्मपद। सी. पिटक। डी. बुद्धचरित। जिसका सही उत्तर है बी. धम्मपद। छठा प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ए. वज्रपाणि। बी. पद्यपाणि। सी. मंजूश्री। डी. मैत्रेय। जिसका सही उत्तर है डी. मैत्रेय। सातवां प्रश्न है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? ए. अजातशत्रु। बी. अशोक। सी. कनिष्क। डी. इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी. कनिष्क। आठवां प्रश्न है, योगाचार्य विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? ए. नागार्जुन। बी. मैत्रेयनाथ। सी. अश्वघोष। डी. महाकश्यप। जिसका सही उत्तर है बी. मैत्रेयनाथ। नौवां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है ए. वज्रपाणि। बी. पद्यपाणि। सी. मंजूश्री। डी. अमिताभ। सूची 2 में है पहला इंद्र देवता के तुल्य, दूसरा अवलोकितेश्वर, तीसरा बुद्धि की शिखर परखर करने वाला, चौथा स्वर्ग का देवता। जिसका सही उत्तर है ए का प्रथम, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। 10वां प्रश्न है, भारत के दक्षिण की ओर के बौद्धों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ए. हीनयान। बी. महायान। सी. शून्यवाद। डी. इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए. हीनयान। 11वां प्रश्न है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है? ए. हीनयान। बी. महायान। सी. शून्यवाद। डी. इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी. महायान। 12वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है? ए. 4 आर्य सत्य। बी. अष्टांगिक मार्ग। सी. त्रिरत्न। डी. इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए. 4 आर्य सत्य। 13वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? ए. बुद्ध। बी. धर्म। सी. संघ। डी. मध्यम मार्ग। जिसका सही उत्तर है डी. मध्यम मार्ग। 14वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ए. बंगाल के पाल। बी. गुजरात के चालुक्य। सी. अजमेर के चौहान। डी. इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए. बंगाल के पाल।
15वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है बौद्ध शिक्षा केंद्र, ए नालंदा, बी उदंतपुरी, सी विक्रमशिला, डी वल्लभी। सूची 2 में है संस्थापक कुमार गुप्त वंश, दूसरा गोपाल पाल वंश, तीसरा धर्मपाल पाल वंश, चौथा भटार्क मैत्रक वंश। जिसका सही उत्तर है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। 16वां प्रश्न है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका प्रौढ़ यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? ए बौद्ध मत, बी जैन मत, सी सिख मत, डी वैष्णव मत। जिसका सही उत्तर है बी जैन मत। 17वां प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ए बाहुबली, बी बुद्ध, सी महावीर, डी नटराज। जिसका सही उत्तर है ए बाहुबली। 18वां प्रश्न है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? ए वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे, बी वे 23वें तीर्थंकर थे जबकि पहले 22 तीर्थंकरों पौराणिक माने गए, सी वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया, डी वे 24वें तीर्थंकर में से एक नहीं थे। जिसका सही उत्तर है सी वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। 19वां प्रश्न है, वह अध्यतम बौद्ध साहित्य को बुद्ध 19वां प्रश्न है, वह अध्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विषय विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? ए विनय पिटक, बी सूत पिटक, सी अभिधम पिटक, डी जातक। जिसका सही उत्तर है डी जातक। 20वां प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है, बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। जिसका सही उत्तर है बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में 20 MCQ देखें जो प्राचीन इतिहास के टॉपिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।